इब्राहिम रईसी के तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। तुर्किया के रेस्क्यू ग्रुप की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ किया गया है कि हेलीकॉप्टर में या तो सिग्नल भेजने वाला आला ट्रांसपॉन्डर बंद था या मौजूद ही नहीं था। तुर्क वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है, हादसे की खबर सुनते ही तुर्क हुक्काम ने हेलीकॉप्टर के ट्रांसपॉन्डर से सिग्नल की जांच की, लेकिन हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के मकाम का फौरी तयन नहीं किया जा सका। इससे जाहिर होता है कि ट्रांसपॉन्डर सिस्टम बंद था या नस्ब भी नहीं किया गया था। इसके अलावा ईरानी हुकूमत को पहले ही पुराने हेलीकॉप्टरों की खराब हालत से मुताल्लिक खबरदार कर दिया गया था। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि हुक्काम की जानिब से एक मेमो में ईरानी हुकूमत पर जोर दिया गया था कि वो अपने सियासी कायदीन और अहम शख्सियात के लिए 2 रूसी हेलीकॉप्टर खरीदें, क्योंकि पुराने हेलीकॉप्टरों की हालत ठीक नहीं थी, जिस पर तशवीश का इजहार किया गया था। अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान को हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज़ों और उनके पुर्जों के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है, हेलीकॉप्टर हादसा ईरानी अवाम के खिलाफ अमरीकी जराइम की सियाह फहरिस्त में लिखा जाएगा। याद रहे कि रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे वो अमरीकी साख्ता बेल 212 था। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।